Good morning class. Our lecture in class 10th. In lecture in this topic chemical reaction and equation. हम लोग इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड की दृष्टि से ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनाता है, क्रिएट करता है। तो इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें 5 तरह के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी करना है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो पांचवा हमें पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहले भी स्टडी कर चुका है कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह इस 5 प्रकार के टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड जो फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है, इसके अंदर 2 वर्ड छिपा है। रेडॉक्स का मतलब क्या है सर? रेडॉक्स, रेड है और ऑक्स। रेड का मतलब इससे रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसा कोई रिएक्शन है जिसके अंदर हमारा रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड बोथ रिएक्शन विथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारा रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। या आप बोल सकते हैं कि जो फिफ्थ है, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में स्टडी करना है। तो हमें 5 तरह के रिएक्शन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। और ये सब पाँचों के पाँचों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called, क्या बोलेंगे, are called combination reaction। combination reaction कहने का मतलब कि अगर 2 या 2 से अधिक कोई सबस्टेंस आपस में कंबाइन करके अगर कोई एक सिंगल सबस्टेंस बनाता है तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है और एक हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों आपस में मिलकर एक हमें अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है, दिस इज ये अमोनिया। तो यह क्या है, 2 सबस्टेंस मिलकर एक सिंगल सबस्टेंस या सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। हमें 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस का मतलब जो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाता है, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है या एक से अधिक भी बना सकता है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, जुड़ना, जुड़कर क्या बनाता है, कोई एक प्रोडक्ट बनाता है या कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substances are called combination reaction। Example, N2 gas plus 3H2 gas convert into 2NH3। ये हमारा क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में बनता है। क्या बनता है, लिक्विड स्टेट में फॉर्मेशन होता है। सॉरी, ये भी हमारा क्या होता है कि गैसियस स्टेट में बनता है। तो आगे देखते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिए आप क्या ले लीजिए, एक बीकर ले लीजिए। ठीक, आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया। ये एक बीकर है, सपोज दैट दिस इज बीकर, और इस बीकर में क्या है सर, मैंने वाटर ले लिया। मैंने क्या लिया, वाटर। वाटर का फार्मूला क्या होता है सर, H2O। अब हम इसमें क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड।
एक कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं सर? लाइम, क्यूक लाइम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्यूक लाइम बोला जाता है। और जो ही इसमें क्यूक लाइम अगर इसमें डालते हैं, इस वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, तो इसमें हीसिंग क्या होता है? हीसिंग, हिसिंग साउंड आता है। हिसिंग साउंड की तरह क्या होता है कि एक वाइट प्रिसिपिटेट बनाता है, एक वाइट कलर का एक सॉल्यूशन बनाता है, जिसे लाइम वाटर बोलते हैं। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? एक लाइम वाटर बना देगा। लाइम वाटर, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे देखिए हमने क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपस में कंबाइंड होकर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो बैलेंस है। ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है सॉलिड होता है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये जो बनेगा ये कैसा बनेगा? एक सॉल्यूशन बनता है। तो इसलिए इसको किससे दिखाएंगे? एक से दिखाएंगे। तो इसमें जब हम क्यूक लाइम डालते हैं, तो क्यूक लाइम डालते हैं जब वाटर के अंदर, तो हमें क्या होता है कि ये जब इसको हम इस बीकर को टच करते हैं तो हमें क्या होता है कि जल मतलब बोल सकते हैं कि हमें हीट मतलब ये हीटिंग मतलब कहने का हीट जैसा महसूस होता है, यानी गर्म होता है। यानी बोल सकते हैं कि यह जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं तो इसके अंदर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है कि अगर रिएक्शन के ड्यूरिंग या दौरान अगर उसमें से हीट इन्वॉल्व हो रहा है या निकल रहा है, तो उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या? फिर से सुनिए कि कोई ऐसा रिएक्शन अगर रिएक्शन कराने के दौरान अगर उसमें से एनर्जी यानी हीट निकल रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है या उसमें से निकल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, H2O के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो ये आपस में कंबाइन करके एक कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और एक कैसा एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? जिससे ये कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ये कंबाइन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ के कंबाइन करके एक हमारा क्या बना जा रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बना जा रहा है। और उसके दौरान जब रिएक्शन करता है तो ये जब इसमें जो ही क्यूक लाइम डालते हैं तो हिसिंग साउंड होता है। हिसिंग साउंड की तरह क्या होते हैं? बुलबुले की तरह निकलते हैं इसमें से। तो वो हमारा क्या होता है कि वो रिएक्शन करता है तो हिसिंग साउंड की तरह बाहर निकलता है और उसमें से हीट बाहर निकलता है। तो हीट जब बाहर निकलेगा तो दिस इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप कभी देखें, आप कभी भी जब जो हमारा मकान होता है, होम होता है, यानी जो घर है, अगर हम उस पर वाइट वॉशिंग करते हैं, वाइट वॉशिंग का मतलब जब सफ़ेदी लगाया जाता है, चूनाकली जिसको बोलते हैं, वाइट WHIT वाइट वॉशिंग, यानी जब चूनाकली करते हैं तो चूनाकली करने के बाद कुछ समय तो कई घंटों के बाद जब आके देखते हैं तो जो हमारा जो जहाँ पर चूनाकली किए रहते हैं वो एक उसके अंदर शाइनी आ जाता है, बहुत शाइनी कलर का चमक हो जाता है, यानी चमकने लगता है वाइट कलर का। तो ऐसा क्यों? तो आप जानते हैं कि जो वाइट वॉशिंग अगर आते हैं तो यानी वो किसका, जैसे हम वाइट वॉशिंग जो करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है? लाइम वाटर होता है। अगर ये लाइम वाटर क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में हमारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और यह एक लेयर बना देता है। अब लेयर बन जाता है, पतले सा एक लेयर बन जाएगा। तो वो किसका लेयर बन जाता है? इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा चमकने के लगता है, चमक आ जाता है, शाइनी आ जाता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि देखिए यहाँ भी कम्बिनेशन रिएक्शन ही होता है। इसमें लाइम वाटर है, यह किसका फार्मूला है? इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, पतले सा लेयर बनाता है, जो किसका होता है? इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। इसका फार्मूला है? लाइम स्टोन का फार्मूला है, दिस इज लाइम स्टोन। ये लाइम स्टोन बनाता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर कोई एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है। तो उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं
कम्बिनेशन रिएक्शन मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्यूक्लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कर देंगे, दीवार पर वॉशिंग कर देते हैं, तो वॉशिंग करने के बाद कुछ समय यानी कई घंटों या एक दिन के बाद भी आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो एक लाइमस्टोन एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। इसके वजह से हमारा जो मकान होता है वो चमकता रहता है अगर हम वॉश कराते हैं तो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे ये कम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे हम वाटर गैस लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, ये जब दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, H2O लिक्विड मिलता है। ये क्या होता है, आपस में कंबाइन कर रहा है, जिससे कम्बिनेशन रिएक्शन, ये कंबाइन करके क्या बन रहा है, कम्बिनेशन रिएक्शन कर रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग स्टडी करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आगे देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। यानी दोज रिएक्शन, क्या बोलेंगे, दोज रिएक्शन इन विच compound spills spills into two or more simple substance। क्या, simple substance are known as, या क्या बोलेंगे, are known as decomposition reaction। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोई पूछता है तो क्या तो बताएंगे सर, ये कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। यानी दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्पिल्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस आर नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर उस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ने के लिए दो या दो से अधिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, तो उस फिनोमिना को किस नाम जानते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए, यानी हम जो कंपाउंड लिए हैं, जो कंपाउंड है, इसको ब्रेक कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हीट दे सकते हैं, हीट देंगे तब टूटेगा। अगर हीट दे रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम लाइट दे रहे हैं, लाइट के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में वो कंपाउंड जो होता है टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई हमारा इलेक्ट्रिक मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करके उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, उसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। यानी हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन तरह का रिएक्शन पढ़ना है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करके अगर हम उसमें हम किसी कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में स्प्लिट कर रहे हैं, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलेंगे। तो इसमें तीन तरह का रिएक्शन पढ़ना है, थर्मल और फोटो, एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आगे आइए देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल। थर्मल डिकम्पोजिशन को क्या समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आप क्या ले लीजिए, फेरस सल्फेट ले लीजिए। एक क्या करिए, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, यह आपका टेस्ट ट्यूब है, यह इस टेस्ट ट्यूब में क्या करिए, फेरस सल्फेट ले लीजिए। फेरस सल्फेट FeSO4 और 7H2 होता है। ये हमारा जो प्योर फॉर्म मतलब शुरुआती दौर में जो होता है साल्ट होता है, वो फेरस सल्फेट होता है। इस फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें ले लेंगे और इसको हीट कर देंगे। जब हम हीट करेंगे इसमें, तो हमारा जो वाटर होगा, जो ये 7H2 रहेगा, यह FeSO4 जो है,
इसको अगर हम हीट कर ये FeSO4 है, ये 7H2O जब हीट किया जाता है तो ये हमारा फेरस सल्फेट और प्लस 7H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो बदल जाएगा ये किस में हो जाएगा, वाइट कलर में बदल जाएगा, वाइट फॉर्म में आ जाता है। इतनी बात समझ में आई। और ये जो होता है हमारा शुरुआती में जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, और जब इसमें से वाटर जब रिमूवल हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है, वाइट कलर का। इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब नहीं होता है जिससे बॉयलिंग ट्यूब होता है। बॉयलिंग ट्यूब दो तरह का हमारा ट्यूब होता है, एक टेस्ट ट्यूब होता है, एक बॉयलिंग ट्यूब होता है। बॉयलिंग ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब नहीं लेके चलेंगे। तो बॉयलिंग ट्यूब में हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट ले लेंगे, 7H2O, उसको जब हीट करते हैं ग्रीन कलर का होता है, जब हीट करेंगे तो यह हमारा टूट कर 7H2O बाहर निकल जाएगा और फेरस सल्फेट वाइट कलर का बनता है। अब क्या करेंगे, जो फेरस सल्फेट बना, अब इसको और स्ट्रांगली हीट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इसको और स्ट्रांगली हीट करेंगे। जब और ज़्यादा स्ट्रांगली जब हीट करेंगे तो हमारा जो यह FeSO4 होता है, यह FeSO4 और स्ट्रांगली जब हीट करने पर और हीट करने पर हमारा क्या बन जाएगा, फेरिक ट्राईऑक्साइड, यानी फेरिक ऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। ये दोनों गैसियस स्टेट में रहते हैं। ये भी हमारा गैसियस है, ये सॉलिड है, और जो फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये हमारा क्या होता है, इस सॉलिड फॉर्म में होता है। मेरी बात समझ रही। यह हमारा जो होता है ब्राउन कलर का आता है, रेसिड्यू बनाता है सॉलिड में। तो कहने का मतलब अगर हम फेरस सल्फेट को और स्ट्रांगली हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड ये गैसेस सिस्टम बनते हैं, और हमें क्या बनता है, ब्राउन कलर का एक सॉलिड बनता है। तो अब क्या देख रहे हैं कि हम जब फेरस सल्फेट को ले रहे हैं, उसको हम जब हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जा रहा है, तो इस फिनोमेना को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या किया, इसका जो साइन है, इसका क्या मतलब, ये हीट है, और हीट का मतलब होता है, हीट को देने का सिंबल जो होता है इस तरह से दिखाते हैं। और ये कौन सा रिएक्शन कराएगा, तो इसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी हाँ, यहाँ पर हम क्या करें, हीट देंगे तो ये हीट देने के बाद क्या होता है, टूट जा रहा है, दो से अधिक सब्सटेंस बना रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग आगे तो 3 रिएक्शन है, उसको आगे हम लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।